दुनिया की राजनीति में 6 जनवरी 2026 को बड़ा भूचाल आ गया। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सीधे उनके देश से पकड़कर वो न्यूयॉर्क लेकर आ गए। और इस कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका को किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार करने का हक है। अब ये गिरफ्तारी कैसे हुई? देखिए, अमेरिकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सुरक्षा बलों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में गुप्त ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया गया और तुरंत उन्हें वहां से अमेरिका लेकर आ गए, जहां पर अभी वो फिलहाल जेल में बंद हैं, न्यूयॉर्क में हैं। देखिए, अमेरिका का यह भी कहना है कि मादुरो पर ड्रग तस्करी, नार्को आतंकवाद और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अब अमेरिकी एजेंसियां यह भी दावा कर रही हैं कि मादुरो लंबे वक्त से अमेरिका में कोकेन की सप्लाई करने वाले एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल को चला रहे थे। एक बहुत बड़ा नेटवर्क उनका वहां पर था। अब कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में पेशी के दौरान मादुरो ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे जबरन यहां पर अगवा किया गया है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। मादुरो ने खुद को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति बताया और कहा कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उनकी पत्नी ने भी आरोपों को झूठा बताया है। देखिए, अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 में होगी, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये तानाशाही कार्रवाई की गई है, यूएन से लेकर यूएनएससी में लगातार जो वेनेजुएला के साथी हैं, खासतौर पर चीन, जिसने सबसे ज्यादा निवेश इस वक्त वेनेजुएला में किया है, वो कहीं ना कहीं भड़कता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन यहां पर अमेरिका की तरफ से किया गया है। अब मादुरो की गिरफ्तारी पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया इस वक्त चीन की तरफ से आई है। चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई को गुंडागर्दी बताते हुए कहा है कि कोई भी देश, जी हां, कोई भी देश दुनिया का पुलिस वाला नहीं बन सकता है। चीन ने यह भी साफ कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों का उल्लंघन किया है। चीन वेनेजुएला का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। वहां पर बहुत बड़ा निवेश चीन की तरफ से किया गया और वहां पर भारी निवेश चीन लगातार करता आया, क्योंकि चीन और वेनेजुएला के बीच व्यापार का रिश्ता बहुत पुराना है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि यूएन में जिस तरीके से एक तीखी प्रतिक्रिया चीन की तरफ से आई है, अब अमेरिका कहीं ना कहीं घिरता हुआ नजर आ रहा है और उसी घर में, जी हां, अमेरिका में भी इस पूरी कार्रवाई को लेकर, इस पूरे एक्शन को लेकर कहीं ना कहीं विरोध के स्वर जो हैं वो सीधे ट्रंप पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अब रूस की तरफ से भी दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। चीन और रूस के दबाव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में कई देशों ने अमेरिका से सवाल किया है कि क्या बिना यूएन की मंजूरी किसी देश के राष्ट्रपति को पकड़ना सही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी एक चिंता जाहिर की है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से दुनिया और ज्यादा असुरक्षित हो सकती है। लगातार हम आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सीधे तौर पर जो वेनेजुएला का दोस्त है चीन, उसकी एक कड़ी प्रतिक्रिया यहां पर आई है, लेकिन देश भर में आलोचना यहां पर अमेरिका की हो रही है। रूस ने भी अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर हर देश ऐसा करने लगे तो दुनिया अराजकता से चली जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अस्थिरता है अभी फिलहाल ग्रीनलैंड में भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की नज़र अब 8 ऐसे लैटिन अमेरिकी देशों पर कहीं ना कहीं पड़ गई है जहां पर सबसे ज़्यादा या तो ऑयल भंडारण है या रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वहां पर पाए जाते हैं। इस तरीके का संदेश जो है वो अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है और यही वजह है कि अब इन तमाम देशों में भी खलबली मचती हुई नजर आ रही है। देखिए, लेकिन इस बीच आप देखिए कि कुछ देश अमेरिका के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देशों ने इस कार्रवाई को बेहद खतरनाक मिसाल बताया है। इस बीच मानवाधिकार संगठनों की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। उनका यह भी कहना है कि इससे वेनेजुएला में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
अब इस बीच वेनेजुएला में किस तरीके की तस्वीर यहां पर नजर आ रही। गिरफ्तारी के बाद से वेनेजुएला में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मीडिया पर पाबंदियां और विरोध प्रदर्शनों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए, अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर इस तरीके का प्रहार कोई पहला नहीं है। हालांकि जिस तरीके से यहां पर मादुरो को उठाया गया, उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से उठाया गया, ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से बहुत लंबे वक्त से प्लान की जा रही थी।